हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल टोकस आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और स्टडीज़ कहती है कि लगभग 1/3 लोग यानी 1/3 लोग कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। विद एज ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, इरेक्शन यानी कि हार्डनेस ऑफ द पेनिस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर वो ठीक ना हो तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये भी दो तरीके से हो सकता है, या तो इरेक्शन होता ही नहीं है यानी कि पेनिस में हार्डनेस आती ही नहीं है, या फिर इरेक्शन स्टार्टिंग में तो हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद इरेक्शन कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से आपका नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मतलब हम कहते हैं कि इनेबिलिटी टू अचीव इरेक्शन और इनेबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन डिफाइन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि या तो इरेक्शन होता ही नहीं है या कुछ समय बाद इरेक्ट होकर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों में ये कभी ना कभी पाई जाती है। तो बात करते हैं कि इसके कॉज क्या होते हैं, किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इरेक्शन होता कैसे है। जब भी इंसान थोड़ा सा सेक्सुअली एक्साइट होता है तो पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जो ये एक्सेसिव ब्लड का फ्लो होता है पेनिस में, इसकी वजह से इरेक्शन होता है। अब अगर जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर जा रही है उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से ठीक से ब्लड जा ना पाए, तो इरेक्शन ठीक से नहीं होगा। यानी कि पहला कॉज है कि पेनिस में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स में कुछ दिक्कत है। सेकंड कॉज होता है नर्व्स का। जो नर्व्स इरेक्शन को कंट्रोल करती हैं, अगर उन नर्व्स में कुछ इशू आ रहा है तो उसकी वजह से भी इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है। थर्ड कॉज होता है मेडिसिन्स। ऐसी कई सारी मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। कई प्रकार की मेडिसिन्स जो साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स, उनकी वजह से भी इरेक्शन का इशू हो सकता है। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक ईडी। मतलब शारीरिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं है पर कोई साइकोजेनिक कोज ज़रूर है जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस साइकोजेनिक ईडी के बारे में, क्योंकि आमतौर पर लोग इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस में रहते हैं हम, या काम की परेशानी है या काम का बोझ है, इस वजह से शायद सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो रही है। साइकोजेनिक ईडी का मतलब ये नहीं है। साइकोजेनिक ईडी का ये मतलब है कि आपका सेक्सुअल प्रोसेस है, जो आपका सेक्सुअल प्रोसेस है वो एक रिदम में नहीं आ पाया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जिसने कि आज एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट किया है और उसका किसी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये इंसान सेकंड या थर्ड डे बाद फिर से इंटरकोर्स को अटेम्प्ट करता है, तो ये जो पुराना फेलियर है वो उसके दिमाग में बहुत मेजर तरीके से आता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पार्टनर पर फोकस करने की जगह उसका फोकस इस बात पर होता है कि क्या मुझे इरेक्शन हो रहा है, कि क्या मैं आगे कर पाऊँगा, मेरा पार्टनर इसके बारे में क्या सोचेगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो उसको एक्साइटमेंट की स्टेट से हटाकर एक घबराहट की स्टेट में ले जाते हैं, और घबराहट के साथ इंटरकोर्स या घबराहट के साथ इरेक्शन नहीं हो सकता है। इसको हम कहते हैं साइकोजेनिक ईडी, यानी साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। साइकोजेनिक ईडी के अलावा हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दो और कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड दूसरी है लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सामान्य समस्या है जिसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़ी कई वजह शामिल है, जैसे काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थकान, बेचैनी, किसी बात की चिंता, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन, परफॉर्मेंस प्रेशर आदि। इस तरह के मामलों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ समय के लिए होता है, और जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं और कुछ मेडिसिन लेते हैं तो ये समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरा है लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
इसमें इरेक्शन ना होने की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, जो आमतौर में उन लोगों में पाई जाती है जो कि लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं, या उनको कोई बीमारी है जैसे कि हाई बीपी की दिक्कत है, या शुगर की दिक्कत है, या कोई इंजरी हो रखी है, या शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो गया हो, और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो उन लोगों में भी इरेक्शन का इशू पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इलाज की। इसके इलाज के लिए कई पुरुष नीम हकीम या फिर गुप्त रोग विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन कई बार होता यूँ है कि इसका लाभ नहीं मिल पाता और समस्या ज्यों की तो बनी रहती है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपको पाँच बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है एग्नस कास्टस 30। दोस्तों, ये मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जब पेनिस में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता है, और वहाँ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कई वर्षों तक लगातार सेक्स करने के कारण पेनिस में स्थिरता दिखती है। इसके अलावा ना तो पेशेंट को सेक्स की इच्छा होती नहीं, ना ही पेशेंट को सेक्स की इच्छा होती है, और ना ही वो फिजिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स को कर पाता है। तो ऐसे में आप एग्नस कास्टस 30 की 4 to 5 ड्रॉप्स एक घूंट पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए। दूसरी है कैलेडियम 30। कैलेडियम 30 उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जिनको सेक्स की डिज़ायर तो होती है पर उनका इरेक्शन नहीं हो पाता है, पेनिस रिलैक्स रहता है, इरेक्शन नहीं होता है, जिन्होंने किशोर अवस्था में मास्टरबेशन यानी हस मैथुन बहुत ज़्यादा किया है और उसके कारण आगे चल के उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या उत्पन्न होती है, या किसी भी तरह का नशा व्यक्ति में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है, तो कैलेडियम उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो ऐसे में आप कैलेडियम 30 की 4 to 5 ड्रॉप्स एक घूंट पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए। अगली मेडिसिन है सेलेनियम 30। ये उन लोगों के लिए बेस्ट प्रेस्क्रिप्शन है जिनका इरेक्शन बहुत ही वीक और स्लो है, यानी पूरा इरेक्शन नहीं है और इरेक्शन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। उनमें इंटरकोर्स की इच्छा तो बहुत होती है, बट लो इरेक्शन या शॉर्ट टाइम के लिए ही इरेक्शन होने की वजह से इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इन पेशेंट्स को यौन संबंध के बाद थकान, चिड़चिड़ाहट होती है। इसके अलावा नींद के दौरान भी इनका एजैकुलेशन हो जाता है। तो सेलेनियम इनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो ऐसे में आप सेलेनियम 30 की 4 to 5 ड्रॉप्स एक घूंट पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए। इसके बाद आती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम यंग और एल्डर पीपल्स जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है उनके लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन है। यंग बॉयज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहे हैं। दूसरी तरफ एल्डर पर्सन जिनमें डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा है बट इरेक्शन नहीं हो पाता है, या वीक इरेक्शन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो लाइकोपोडियम उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो ऐसे में आप लाइकोपोडियम 30 की 4 to 5 ड्रॉप्स एक घूंट पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए। दोस्तों, लास्ट मेडिसिन यूहाम्बिनम क्यू मदर टिंचर। ये मेडिसिन सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज़ करने के लिए ली जाती है। यूहाम्बिनम मेडिसिन न्यूरोस्थेमिक इम्पोर्टेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, जैसा कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, वीक इरेक्शन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, इरिटेशन और सैडनेस। तो ऐसे में आप यूहाम्बिनम क्यू की 10 से 15 ड्रॉप्स आधा कप पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरी वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।